एक कॉल आया मेरे पास सुबह सुबह। आवाज़ में बड़ा दर्द था और धीमी धीमी सी सिसकियां सुनाई देती थीं। मैंने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा कि आपसे बात करनी है। मुझे किसी ने आपका कांटेक्ट दिया है। मैंने सुना है कि आप मिरेकल्स करते हैं। मैंने कहा, अच्छा, आप बताइए क्या हुआ, क्या बात है? उन्होंने बताया उनमें और उनके हस्बैंड के बीच में कभी न कभी तो बातों ही बातों में उलझन पैदा होती थी, लेकिन इस बार तो बहुत अजीब सा ही हुआ कि कोई बात उनको समझ नहीं आई और बस उन्होंने कह दिया कि आप अपना सामान बांधिए और आप अपने घर जाइए। अब उन्होंने पूछा भी कि आप बता तो दीजिए कि बात क्या हुई। बात करने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने अपना बैग उठाया, बंद किया, 1-2 दिन के कपड़े बांधे और धीमे से अपनी गति को संभालते हुए वे अपने घर की तरफ निकल गईं। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। और फिर धीरे धीरे करके इनकी बेचैनी बढ़ती चली गई कि ऐसी बात हुई क्या आखिर कि इस प्रकार से, इस तरह से उन्होंने मुझे अपने आप से यूं ही दूर कर दिया, जबकि अपने ही मन में वो बार बार ये विचार करती रही कि मैंने आजीवन कभी उनकी जितनी ज़रूरत है उन सबको पूरा किया, कभी मैंने अपने आप को पीछे नहीं खींचा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में। तो फिर आज ऐसी क्या बात हुई कि मैं उनको उनके आंखों के सामने ही नहीं सुहा रही? 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद एक मैसेज आता है, मुझे डिवोर्स फाइल करना है। और ये मोमेंट था जब एकदम सडन फीलिंग ऑफ फियर, भय, अकस्मात, जैसे कि पूरा संसार ही बिखर गया हो। वो डूब गई थी बहुत ज़्यादा सौरों में। ऐसा लगा कि कहीं भी उजाला है ही नहीं, केवल सब दूर अंधकार है। इस प्रकार की फीलिंग जोन से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि बिना किसी कारण के वो समझ ही नहीं पाई कि ये इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हैं कि अब उनको उनके जीवन में मैं ही नहीं चाहिए हूँ। तब जाकर के उनका कॉल मेरे पास में आया। मैंने सब बात को समझा, जाना, मैंने उनकी फीलिंग जोन को समझा और फिर मैंने उनको ज़ीरो लिमिट्स टेक्निक बताई। ज़ीरो लिमिट टेक्निक्स को मैंने कहा कि आप 3 दिन तक इसको प्लीज़ अप्लाई कीजिए। 3 दिन बाद एक बार आप मुझे रिपोर्ट कीजिए कि आपको कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, मेरे पास में कोई और आसरा है ही नहीं, केवल उसके जो आप कह रहे हो। 3 दिन तक उन्होंने लगातार उसका प्रयास किया और उसके बाद मुझे कॉल करके कहा उन्होंने कि आज मैं अपने आप को एक बेहतर फीलिंग जोन में पा रही हूँ, मेरे अंदर से बेचैनी ख़त्म हो गई है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, बस अब आप इस वाइब्रेशन को होल्ड करके रखिए, अपन देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपका पीस ऑफ माइंड तो रिस्टोर हो गया। और मैं अंदर ही अंदर अपने आप में मुस्कुरा रही थी। 10वें दिन कॉल आया, दीदी मैं घर पहुंच गई हूँ और मैं खुश हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ। 10 दिन बाद वो चल कर के अपने आप आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर वापस ले गए और मेरे साथ में बैठकर उन्होंने बातचीत भी की और बताया भी कि क्या बात हुई जिससे मन उनका एकदम खराब हो गया। वो फीलिंग जो थी उनके पास में वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और उनको अपने ऊपर पछतावा हुआ। और उस मोमेंट के अंदर उन्होंने ये डिसीजन लिया, मुझे मेरे पार्टनर को मेरी ज़िंदगी में वापस लेकर आना है। और इतना बड़ा स्टेप खुद ने उठ करके वहाँ पर गए, उनको ले कर के आए हाथ पकड़कर घर पर वापस। और यही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी। तब मैंने उनसे कहा कि ये मिरेकल मैंने नहीं क्रिएट करा, ये मिरेकल आपने क्रिएट करा है। मैं आपको मिरेकल क्रिएट करना सिखाती हूँ। आप सबको अगर मिरेकल्स क्रिएट करने हैं अपनी लाइफ में, ऐसा कभी आपने ना सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए इस रिट्रीट के अंदर, जहां आपके एक्सपीरियंसेस आपके जीवन की हर गुंथी को सुलझाने के लिए कैपेबल होंगे, जहां पर
आपके मस्तिष्क की वर्गणाएं, उसके साथ ही साथ आपके शरीर और आपकी आत्मा के स्पंदन को चेंज करने की, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लाने की क्षमता रखती है। ये एक बहुत यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। वेलकम टू दिस रिट्रीट ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी।